नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। मणिपुर में तनाव जारी, कुकी समूह का साहा के प्री मूवमेंट आदेश के खिलाफ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। कंगपो-कपी जिले में कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के बाद मणिपुर में तनाव बरकरार, एक की मौत और 40 से ज़्यादा घायल। कठुआ हत्याकांड, केंद्रीय मंत्री ने जताया आतंक की संलिप्तता का संदेह। गृह सचिव ने की स्थिति की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आतंक की संलिप्तता का संदेह जताया, जबकि गृह सचिव ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सीएम आवास पर तैनात पीएसी जवान की रेलवे ट्रैक पर मृत पाए जाने की रहस्यमय घटना। लखनऊ में सीएम आवास पर तैनात पीएसी जवान अंकुर कुमार की बरेली मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर मृत पाए जाने की घटना ने सवाल खड़े किए। बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, कहा टेरिफ आतंकवाद फैला रहा है अमेरिका। बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप की टेरिफ नीतियों को टेरिफ आतंकवाद करार देते हुए कहा कि अमेरिका गरीब और विकासशील देशों को डरा रहा है। पीएम मोदी ने एम्स में उपराष्ट्रपति धनखड़ की सेहत जानी, उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। पीएम मोदी ने एम्स पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत का हाल जानने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नीतीश कुमार को विपक्ष का ऑफर, तेजस्वी यादव का जवाब बकवास बंद करो, कोई ऑफर नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को विपक्ष में शामिल करने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है और ये सिर्फ बकवास है। तेलंगाना बनाम केंद्र, फंड को लेकर तनाव, बीजेपी ने कहा चुनावी वादों का दबाव। तेलंगाना सरकार और केंद्र के बीच फंड आवंटन को लेकर तनाव जारी है, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव बना रही है। ओडिशा में जंगल की आग का कहर, 7 दिनों में 2586 आग के हॉटस्पॉट दर्ज। ओडिशा के जंगलों में बढ़ती गर्मी के साथ आग की घटनाओं में तेजी, 7 दिनों में 2586 आग के हॉटस्पॉट दर्ज किए गए, जिससे पर्यावरणीय संतुलन को खतरा। ओडिशा में राजनीतिक विवाद, जयनारायण मिश्रा के विलय गलती बयान पर बवाल। बीजेपी नेता जयनारायण मिश्रा के ओडिशा के साथ विलय हमारी गलती थी बयान पर विपक्षी दलों ने हमला बोला, जिससे राज्य में राजनीतिक विवाद तेज हो गया। ओडिशा में लिथियम खनन महाशक्ति बनने की राह में चुनौतियां। ओडिशा में लिथियम के भंडार ने नई उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पर्यावरण चुनौतियों राज्य के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है। अनंत दास के निधन पर पीसीसी अध्यक्ष भक्तचरण दास ने जताया शोक। बुगरई के पूर्व विधायक अनंत दास के निधन पर पीसीसी अध्यक्ष भक्तचरण दास ने गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिवार को संवेदना प्रकट की। सोरो से पश्चिम बंगाल तक फैला गोमांस तस्करी का नेटवर्क, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। बजरंग दल ने गोमांस से भरे एक ट्रक को पकड़ा, जबकि पुलिस पर तस्करों से मोटी रकम लेकर चुप रहने की गंभीर आरोप लगे हैं। एससीबी में बढ़ रही है असहाय मरीजों की संख्या, स्वस्थ होने के बाद भी घर लौटने का रास्ता नहीं। एससीबी अस्पताल में सैकड़ों असहाय मरीज महीनों से फंसे हुए हैं, जिन्हें स्वस्थ होने के बाद भी घर वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। पूरी रथ यात्रा को यूनेस्को मान्यता मिलने की प्रक्रिया शुरू, श्री मंदिर प्रशासन ने उठाया कदम। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैलिफोर्निया में वापस हिंदू मंदिर पर तोड़फोड़ की भारत ने की निंदा, बड़ी कार्रवाई की मांग। भारत ने कैलिफोर्निया के चिन्नो हिल्स में हिंदू मंदिर पर तोड़फोड़ और भारत विरोधी भित्तिचित्र की घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 10 मार्च से एफटीए वार्ता का अगला दौर, ट्रंप के टैरिफ खतरों के बीच। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर वार्ता का अगला दौर 10 मार्च से ब्रसेल्स में शुरू होगा, जिसमें कृषि, ऑटोमोबाइल्स और सेवाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पानामा ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए प्रवासियों को रिहा किया, मानवाधिकार चिंताओं के बीच। पानामा ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए प्रवासियों को रिहा कर दिया है, जो कठिन परिस्थितियों में डिटेंशन कैंप में रह रहे थे। इन प्रवासियों को 30 दिन में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय महिला हॉकी टीम की सितारों ने साझा की अपनी प्रेरणादायक कहानियां। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे
ड्रैगफिल्क विशेषज्ञ दीपिका और मिडिल फील्डर लाल रेमसियामी ने महिला सशक्तिकरण, खेलों में महिला की बढ़ती भागीदारी और अपने संघर्षमय सफर को साझा कर युवाओं को प्रेरित किया। भारत ने टूटा चावल निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया, वैश्विक कीमतों में गिरावट की संभावना। भारत सरकार ने टूटा चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ेगी और वैश्विक कीमतों में गिरावट आ सकती है। वैज्ञानिकों ने खोजी पानी की रहस्यमय चौथी अवस्था, एलियन ग्रहों पर होने की संभावना। वैज्ञानिकों ने पहली बार प्लास्टिक आइस 7 नामक पानी की एक अनोखी अवस्था को प्रमाणित किया, जो उच्च दबाव और तापमान पर बनती है और सौरमंडल के बर्फीले ग्रहों जैसे नेपच्यून, यूरेनस और यूरोपा पर मौजूद हो सकती है। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।